क्लिनिकल व्लॉग के साथियों, एक मर्तबा फिर खुश आमदीद। साथियों, सेक्स एजुकेशन फॉर मेन की सीरीज़ जारी है। इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने आपको कुछ तरीके बताए थे जिसके ज़रिए आप खुद लज्जती और बिलखुसूस मॉस्टिब्यूशन यानी मुश्तज़नी पर कंट्रोल पा सकते हैं। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं देखी तो एक मर्तबा ज़रूर देखिएगा। आज के एपिसोड में हम आपको कुछ प्रैक्टिसेस बता रहे हैं। इन्हें इख्तियार करके आप यकीनन मुश्तज़नी पर काबू पा सकते हैं या इसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत हद तक काबू कर सकते हैं। साथियों, ये आजमूदा तरीका है। अगर आप इस तरीके पर अमल करने में हमारा साथ देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है। इस तरीके पर ना तो पैसे लगते हैं, ना ही कोई दवा खरीदनी पड़ती है, ना ही कुछ खाना पड़ता है। बस सादा सी चंद टिप्स हैं जिन्हें आपने जहन में बिठाना है। बार बार इसकी मशक करनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई काम बार बार करते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। आपने करना क्या है, जब भी मुश्तज़नी की ख्वाहिश हो तो नए कपड़े पहन लीजिए, या अगर नए कपड़े पहनने का मौका नहीं भी है तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप कपड़े बदल लेते हैं, साफ सुथरे नए कपड़े पहन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आएगी। फ़ौरन मुश्तज़नी मत करें, बल्कि इसको जितना लेट कर सकते हैं लेट कर लें। कम से कम आधा घंटा लेट कर लें। इस दौरान यकीनन कोई ना कोई पॉजिटिव हावी निकल आएगी। किसी ना किसी को मिलने जाना पड़ सकता है, कोई आपसे मिलने आ सकता है, और इसी तरह की कोई और मसरूफियत अगर निकल आए तो वो आपको इस आदत से छुटकारा दिला सकती है या इसकी फ्रीक्वेंसी कम करने में मदद दे सकती है। लेकिन अगर ये फैक्टर भी पूरा ना हो तो फिर ये मुनासिब और मौसर तरीन तरीका अपनाइए। इससे आप मुश्तज़नी की ख्वाहिश को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले आराम से किसी जगह बैठ जाएं। अगर ऐसी जगह जहां आपको तन्हाई मुयस्सर है तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आपके घर के करीब कोई पार्क है या खुले खेत हैं तो वहां जाना बहुत ही ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जब मुनासिब जगह पर पहुंच जाएं तो आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लें, जिस्म को ढीला छोड़ दें, चंद लंबी सांसें लें, कम से कम 10 से 15 लंबी सांसें लें। अब तसव्वुर करें कि आप अपनी पसंदीदा जगह में मुश्तज़नी करने लगे हैं और आपका हाथ पेनिस की तरफ जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं करना। इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा कीजिए और रोशन बनाइए। जब आप समझ गए कि ये इमेज बिल्कुल वाज़ेह है तो तसव्वुर ही तसव्वुर में इसको एक तरफ रख दें और अब एक दूसरा तसव्वुर करें और तसव्वुर में एक नया इमेज बनाएं। यही कि आप इसी जगह पर बैठे हैं और आपका बिल्कुल भी खुद लज्जती को दिल नहीं कर रहा, ख्वाहिश ही नहीं है, और आप इस ख्याल से बहुत खुश हैं कि आपको अपने आप पर कंट्रोल है। इस तस्वीर को भी बड़ा और रोशन बनाएं। अब दूसरी वाली तस्वीर को छोटा करते जाएं, ऐसे ही कि बस ये एक डॉट या एक नुक्ता बन जाए। आपने अक्सर टीवी में और फिल्मों पर देखा होगा कि बड़ी तस्वीर सुकर कर एक नुक्ता बन जाती है और नुक्ता फैलकर बड़ी तस्वीर बन जाती है। अब इस नुक्ते को पहली तस्वीर के दरमियान में रखें और इस नुक्ते को तेजी के साथ फैला दें। जैसा कि आप अपने मोबाइल का कैमरा जूम करते हैं तो ये तस्वीर पुरानी तस्वीर को ढांप लेगी। इसी तरह ये एक्सरसाइज 10 बार कर लें और इस एक्सरसाइज को बार बार करते रहें। एक और मौसर तरीका ये भी है कि आंखें बंद कर लीजिए और मुश्तज़नी के बारे में सोचें। दिमाग में एक तस्वीर बन जाएगी और आपको खुद लज्जती करना और मुश्तज़नी करना अच्छा लगेगा। अब इस तस्वीर को बदल दें, ख्याल ही ख्याल में इसे एक साइड पर रखें और तसव्वुर करें कि आपको मुश्तज़नी कम अच्छा लग रहा है। जहाँ कम अच्छा लगे तस्वीर को वहाँ ले जाए, इसे ब्लैक एंड वाइट करें, इसे अनक्लियर करें, इसे डिम कर लें और इसे अपने से बहुत दूर एक डॉट बना दें, बिल्कुल एक नुक्ते जितना, और बार बार ये तसव्वुर में लाएं कि आपको मुश्तज़नी करना अच्छा नहीं लगता। ये मश्क भी बार बार करें, हत्ता के सोचने पर यही बात वाली गैर वाज़ेह और धुंधली तस्वीर छोटी लगने लगी।
اور ساتھیوں اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے کم کھانا، اور اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے، کیونکہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نوجوانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ روزہ رکھیں، کیونکہ یہ شہوت کو مار ڈالتا ہے، لہٰذا روزے رکھتے رہیں۔ تو ساتھیوں کیسے لگا آپ کو آج کا کلینکل ویلاگ؟ امید ہے آپ کو ہمارا کلینکل ویلاگ پسند آ رہا ہوگا۔ ساتھیوں یہ ایکسرسائزز آپ کو پہلی بار میں بہت ہی زیادہ عجیب سے لگیں گے، لیکن یہ عجیب نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اسکول کوئی بچہ جاتا ہے اور اسے پہلے دن اسکول بہت عجیب سا لگتا ہے، لیکن جب وہ چند دن اسکول جاتا ہے تو اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ یہ ایکسرسائزز اپناتے ہیں تو آپ ان سے مانوس ہو جائیں گے اور آپ ان سے خود میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ کلینکل ویلاگ کی سیریز جاری رہے گی۔ اس سیریز کے آنے والے قسط میں ہم آپ کو زنا یا ایڈلٹری کے متعلق بتائیں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔